हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का खबर पॉलिटिक्स पर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों, पहली बिग ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे पश्चिम बंगाल पहुंचे अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी से की मुलाकात, बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, कहा बंगाल चुनाव में बीजेपी ने खुलेआम धांधली की। वहीं दोस्तों, अगली खबर में आपको बताएंगे राहुल गांधी गुरुग्राम में कांग्रेस नेता की शानदार यात्रा में होंगे शामिल, जनसभा को आज करेंगे संबोधित। वहीं दोस्तों, आपको बताएंगे असम में नई सरकार की शपथ ग्रहण की तारीख का ऐलान, 12 मई को असम में हेमंत बिस्व शर्मा लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। वहीं दोस्तों, अगली खबर में आपको बताएंगे बिहार में सम्राट चौधरी मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार, 32 नए मंत्री शामिल, नीतीश के बेटे निशांत उपेंद्र कुशवाहा और मांझी के बेटे को भी मिली जगह, मोदी के परिवारवाद की खुली पोल। वहीं दोस्तों, अगली खबर में आपको बताएंगे कांग्रेस ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा पाकिस्तान अलग थलग नहीं पड़ा, चीन के प्रति मोदी सरकार का समर्पण जारी। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक क्रम आपको विस्तार से बताने वाले हैं, वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। इसी के साथ दोस्तों, पहली बड़ी खबर कल केशा पश्चिम बंगाल पहुंचे अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी से की मुलाकात, भाजपा पर बोला बड़ा हमला, कहा बंगाल चुनाव में बीजेपी ने खुली धांधली की। दरअसल आपको बता दें, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी की हार के बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने गुरुवार को कोलकाता के कालीघाट में टीएमसी सुप्रीमो मायावती के आवास पहुंचकर उनसे मुलाकात की और टीएमसी को एकजुटता व्यक्त की। अखिलेश यादव ने इस दौरान भाजपा पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि बंगाल चुनाव उत्तर प्रदेश मॉडल की तर्ज पर डराने, धमकाने और हेरफेर के माध्यम से कराए गए। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने ममता बनर्जी के आवास के बाहर अखिलेश यादव का स्वागत किया। बैठक के दौरान अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी से कहा कि आप हारी नहीं हैं, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई जारी रहेगी, हम आपके साथ खड़े हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनाव में कड़ी टक्कर देने के लिए अभिषेक बनर्जी को भी बधाई दी। अखिलेश यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि बंगाल चुनाव में बीजेपी निर्वाचन आयोग और भूमिगत तत्वों की मिलीभगत वाली बहुस्तरीय माफिया रणनीति देखने को मिली। अखिलेश ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में जो हुआ वही बंगाल में दोहराया गया, विपक्षी दलों के मतदान एजेंटों को धमकाया गया, डर के माहौल में मतदान कराया गया, विपक्ष की हार सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय बलों का इस्तेमाल किया गया। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि चुनाव में बीजेपी ने धांधली की है, बीजेपी निर्वाचन आयोग और भूमिगत तत्वों ने मिलकर ये चुनाव कराया है। अखिलेश यादव ने अपने आरोपों के समर्थन में मीडिया कर्मियों के सामने तस्वीरें और आंकड़े पेश किए। अखिलेश ने आरोप लगाया कि चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए अधिकारियों को उच्च पदों पर तैनाती का लालच दिया गया। अखिलेश ने दावा किया कि बीजेपी के उम्मीदवारों ने कई निर्वाचन क्षेत्रों में असामान्य रूप से बड़े अंतर से जीत हासिल की, क्योंकि विपक्षी दलों के मतदान एजेंटों को डराया धमकाया गया था। अखिलेश यादव ने ममता और अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा को लेकर भी चिंता व्यक्त की और आरोप लगाया कि बीजेपी महिला विरोधी है और कहा कि देश में लोकतांत्रिक ताकतों को एकजुट होना चाहिए। अखिलेश ने बंगाल चुनाव के बाद हुई हिंसा पर भी सवाल उठाए। उन्होंने विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के करीबी सहयोगी चंद्रनाथ रथ की हत्या के बारे में पूछे जाने पर कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इस घटना के लिए जवाब देना चाहिए। अखिलेश ने कहा कि चूक के लिए अमित शाह को जवाब देना चाहिए और अमित शाह से जवाब मांगा जाना चाहिए। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बड़ा हमला वहां पर पहुंचकर बोला और कहा कि खुलेआम गुंडागर्दी और धांधली करके बीजेपी ने बंगाल चुनाव जीता है। इसी के साथ चलिए बड़ी खबर कल के राहुल गांधी गुरुग्राम में कांग्रेस नेता की शानदार यात्रा में होंगे शामिल, जनसभा को करेंगे संबोधित। दरअसल आपको बता दें, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शुक्रवार को गुरुग्राम जिले में हरियाणा कांग्रेस नेता विजेंद्र सिंह की शानदार यात्रा में शामिल होंगे। राहुल गांधी शुक्रवार यानी कि आज दोपहर बाद यात्रा में शामिल होंगे। वह शानदार यात्रा में ब्रजेश सिंह और अन्य नेताओं के साथ पैदल चलेंगे और उसके बाद एक जनसभा को संबोधित करेंगे।
आपको बता दें, ब्रजेश सिंह ने गुरुवार को एक्स पर एक पोस्ट में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की भागीदारी की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हमेशा हमारे लिए खुशी की बात है कि जननायक राहुल गांधी जी गुरुग्राम बादशाहपुर में संदाब यात्रा में शामिल होंगे, जिससे भाईचारे और संदाब के लिए कांग्रेस के अभियान को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं, पार्टी नेताओं और संदाब यात्रा में भाग लेने वालों को गुरुग्राम में इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए सादर आमंत्रित किया जाता है। आपको बता दें, कांग्रेस नेता ब्रजेंद्र सिंह की शवदाब यात्रा 5 अक्टूबर 2025 को जींद में नरबारा के दानोदा गांव से शुरू हुई और राज्य के 90 विधानसभा क्षेत्रों में से 80 से अधिक को कवर कर चुकी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बीरेंद्र सिंह के पुत्र ब्रजेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों को उजागर करने के लिए इस यात्रा की शुरुआत की है। अब इसमें राहुल गांधी आज शामिल होंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसी के साथ असली बड़ी खबर कैलकुलेशन, असम में नई सरकार के शपथ ग्रहण की तारीख का ऐलान। 12 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे हेमंत बिश्व शर्मा। दरअसल आपको बता दें, असम के नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 12 मई को आयोजित किया जाएगा। गुवाहाटी के खानापारा में आयोजित भव्य समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। इस बारे में राज्य बीजेपी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने जानकारी दी है। गुवाहाटी में दिलीप सैकिया ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि शपथ ग्रहण समारोह 12 मई को सुबह 11 बजे खानापारा में बड़े ही भव्य तरीके से आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर इसमें शामिल होंगे। उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति भी शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे। उम्मीद है कि 1 लाख से ज़्यादा लोग इस समारोह के गवाह बनेंगे। लोग इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सैकिया ने आगे कहा कि हम जनता से अपील करते हैं कि वे उस दिन सुबह 9 बजे तक खानपारा में इकट्ठा हो जाएं। ये असम में लगातार तीसरी बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार होगी और हम एक बार फिर लोगों का आशीर्वाद चाहते हैं। हम असम की जनता के लिए और भी ज़्यादा समर्पण और विनम्रता के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा संकल्प असम को एक विकसित और सुरक्षित राज्य बनाना है। यानी कि हेमंत बिश्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री बनेंगे और 12 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, क्योंकि असम चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की है। इसी के साथ मंडल के सामने बिहार में सरकार के मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार। 32 नए मंत्री शामिल। दरअसल आपको बता दें, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मंत्रिमंडल का गुरुवार को विस्तार किया गया। मंत्री परिषद के गठन के 22 दिनों बाद पहला विस्तार किया गया, जिसमें 32 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित भव्य समारोह में नए मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह 5 मंत्रियों के समूह में संपन्न हुआ। लोक भवन परिसर से बाहर बड़े स्तर पर मंत्री परिषद विस्तार समारोह आयोजित किया गया। बीजेपी की अगुवाई में बनी बिहार सरकार के नए मंत्रियों में जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र दीपक प्रकाश और केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी की पार्टी हमसे संतोष सुमन को भी मंत्री परिषद में शामिल किया गया है। मंत्री परिषद विस्तार में भारतीय जनता पार्टी के कोटे से मिथिलेश तिवारी, नीतीश मिश्र, रामचंद्र प्रसाद, नंद किशोर राम और केदार गुप्ता को मंत्री बनाया गया। इस विस्तार में पूर्व केंद्रीय मंत्री मंगल पांडे को भी जगह नहीं मिली है। गांधी मैदान में बने विशाल पंडाल में पूर्व 12:10 से आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा तथा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बीजेपी के कोटे से विजय कुमार सिन्हा, राम कृपाल यादव, केदार गुप्ता, नीतीश मिश्रा, मिथिलेश तिवारी, रमा निषाद, दिलीप जायसवाल, श्रेयसी सिंह, प्रमोद चंद्रवंशी, लखविंदर पासवान, संजय टाइगर, इंजीनियर कुमार शैलेंद्र, नंद किशोर राम, रामचंद्र प्रसाद और अरुण शंकर प्रसाद को मंत्री बनाया गया। वहीं जेडीयू कोटे से निशांत कुमार, श्रावण कुमार, अशोक चौधरी, रत्नेश समेत जमा खान को मंत्री
बनाया गया है। वहीं एलजेपी से 2 चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी से संजय सिंह और संजय पासवान को, वहीं सीताराम मांझी की पार्टी से संतोष सुमन और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम से दीपक प्रकाश को मंत्री बिहार में बनाया गया है।